गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहन लेने से नारी के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार कुछ शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे सत्य, स्नेह, शील, सागर। यहाँ क्या है, से वर्ण से आवृत्ति है और शोभा बढ़ रही है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अलंकार के तीन भेद हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार। शब्द अलंकार शब्द जमा अलंकार, ठीक है। अलंकार का मतलब होता है सौंदर्य और शब्द का मतलब शब्द। जहाँ काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नंबर 2 अर्थालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों के अर्थों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे सूरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। नंबर 3 उभयालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों व अर्थों, यानी शब्दों के माध्यम से भी और अर्थों के माध्यम से, दोनों के माध्यम से सौंदर्य वृद्धि होती है, वहाँ उभयालंकार होता है। जैसे नल अरु नल नीर की गति एक कई कर जोय, जैतो नीचो है चले तैतो ऊंचो होय। अब है हमारा अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति से सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए। सत्य स्नेह शील सागर। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। जय वर्ण है। ललित लवंग लता परिशीलन, कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कुंजित, कोकिल कुंज कुटीर। देखिए यहाँ लय वर्ण है, फिर कै वर्ण है, फिर मैं है, फिर कै है, ठीक है। अगला अलंकार है सलेश अलंकार किसे कहते हैं। सलेश का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। जहाँ काव्य में एक शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करता है, यानी एक शब्द प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ सलेश अलंकार होता है। जैसे सूरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। कवि और चोर, देखिए भाई, सूरन का मतलब होता है सोना, सोने को कौन ढूंढेगा, चोर। और सूरन का मतलब दूसरा अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान को कौन ढूंढेगा, कवि। मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन का मतलब होता है भिखारी, ठीक है। जब भी भिखारी दरवाजे पर आता है, पट का मतलब यहाँ एक तो हो गया वस्त्र, भिखारी आज जब दरवाजे पर आता है तो बार बार उसे वस्त्र दान दे दिया जाता है। और दूसरा है भिखारी जब आते हुए देखते हैं तो हम अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो पट शब्द के दो अर्थ हैं, द्वार और वस्त्र। पी तुम्हारी मुख बात तरंग, आज भोरे बोरे सहकार। भाई भोरे बोरे, हे प्रिय तुम्हारी मुख की बातों को सुनकर आज भोरे, बोरे माने पागल होना, भोरे माने भौरे, ठीक है। सहकार, सहकार का मतलब भी भौरा होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा अर्थ है बोर होता है आम के फूलों का गुच्छा, और सहकार होता है आम का एक छोटा जो पौधा होता है, उसको आत्मज बोल देते हैं या सहकार बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों शब्दों के दो अर्थ हैं, इसलिए सलेश अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द के दो अर्थ हैं, एक फूल की कली, एक युवावस्था से पूर्व का समय। रहीमन ज्यों गति दीप की, कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए। रहीमदास जी कहते हैं जो गति दीपक की होती है वही गति पुत्र की होती है। बारे उजियारो करे, यदि दीपक जला दिया जाता है तो बारे माने आंगन में उजाला हो जाता है, बूढ़े अंधेरा होए, और यदि बुझा दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो अच्छा पुत्र होता है वो कुल को
विकसित करता है, और जो बुरा पुत्र होता है वो कुल का विनाश कर देता है, या जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार नष्ट हो जाता है। तो यहाँ बढ़े का मतलब मृत्यु होना और बुझ जाना, और बारे का मतलब आंगन और विकास। नल की अरु नर नीर की गति एक कई कर जोय। नर की अरु नल नीर की, नर की यानी मनुष्य की और निकलने वाले पानी की गति एक ही है। जैतो नीचो है चले, कि जो जितना नीचा होकर चलता है, तैतो ऊंचो हो, वह उतना ही ऊंचा सम्मान प्राप्त करता है। यानी कि नल के बारे में और पानी के बारे में और मनुष्य के बारे में बताया, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। किसे कहते हैं? जहां काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यानी कि यहाँ तो क्या था, एक शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके दो अर्थ हों, लेकिन यहाँ क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे कनक कनक ते सोहनी मादकता, एक आध अधिकाय, वाह खाए बोराय, वाह पाए बोराय। यहाँ कनक का मतलब सोना है और कनक का मतलब धतूरा भी है। सोने को इंसान पाने से पागल होता है, धतूरे को खाने से। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर का मतलब तीन बेर के फल, और तीन बेर खाती है मतलब तीन समय भोजन करती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पार्वती के बारे में बताया गया है। रानी पार्वती राजमहलों में निवास करती थी और भगवान शिव के साथ विवाह के पश्चात वो कहाँ, गुफाओं में, कैलाश पर्वत की गुफाओं में निवास करने लगी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब तैयार होना, सजना है तो साजन, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, घटा माने बादल और इस यहाँ घटा का कम होना। पास हीरे हीरे की खान, पास हीरे माने पास ही है, हीरे माने हीरे जवाहरात की खान। खोजता कहाँ उसको नादान, हे मूर्ख तू उसे कहाँ खोजता फिर रहा है। अगला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। जहाँ काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का चमत्कारपूर्ण वर्णन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ उसकी तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ भाई क्या है, मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर, कोमल बच्ची फूल के समान बताई गई है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले यानी मखमली घास है उसके हाथी के टीले के समान बताया गया है। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, बहता हुआ समय पथ चट्टान के समान थम जाना। कलिका सी किल की कली उदेती काल को, कलिका के समान काल को बुलावा देना। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, परमहंस के समान बाल्यावस्था में सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, या तो उपमा अलंकार में उपमेय उपमान का संबंध मिलेगा या किसी व्यक्ति वस्तु का चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाएगा। बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।